नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट बेल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज है 30 जून और 30 जून से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उन सभी प्रश्नों की PDF का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें, करंट की तैयारी करते रहें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी झारखंड या डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो मैप में देखिए दोस्तों, ये है महाराष्ट्र, राजधानी है मुंबई, वर्तमान मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी से हैं और वर्तमान राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने किस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने किस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए नेपाल, बी भारत, सी बांग्लादेश या डी पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। देखिए दोस्तों, विश्व बैंक ने कहा है कि उसके कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए 50 करोड़ डॉलर अर्थात लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को स्वीकृति प्रदान की है। विश्व बैंक ने बयान में कहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के साथ भागीदारी में मूल्यांकन प्रणालियों को अच्छा करने जैसे कई कार्यों में मदद मिलेगी। तो इन 6 राज्यों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब विश्व बैंक की बात आई है दोस्तों, तो देख लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना की गई जुलाई 1945 में। जुलाई 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC जो अमेरिका में है। विश्व बैंक के वर्तमान सदस्य देश है 189 यानी 189। वर्तमान प्रेसिडेंट है डेविस मालपास। वर्तमान CEO है अंशुला कांत। और वर्ल्ड बैंक का यानी विश्व बैंक का सिद्धांत है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो विश्व बैंक के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसे आप ध्यान से देखें और याद रखें। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 27 जून, बी 28 जून, सी 29 जून या डी 30 जून। तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया 29 जून को। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 29 जून। अब देखिए दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद PC महालनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद के सम्मान में? PC महालनोबिस के सम्मान में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? ऑप्शन ए चीन, बी नेपाल, सी भारत या डी पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। अगला प्रश्न, किस देश ने G7 यानी G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? ऑप्शन ए जापान, बी नेपाल, सी रूस या डी पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए जापान। जापान ने दक्षिण कोरिया को G7 में शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जापान ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि चीन और उत्तर कोरिया से संबंधित अहम मुद्दों पर दक्षिण कोरिया G7 के देशों से अलग राय रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
पिछले महीने भारत समेत रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को इस साल के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। अब G7 की बात आई है तो देखिए दोस्तों, G7 जो है इसका पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 7। इसकी स्थापना हुई 1975 में और इसके 7 सदस्य देश हैं जो हैं जापान, इटली, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ये 7 जो देश हैं वो G7 के सदस्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण किस विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास एयर इंडिया, बी है स्पाइस जेट, सी है इंडिगो या डी जेट एयरवेज। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एयर इंडिया। एयर इंडिया की जो बोली लगाने की समय सीमा है उसे 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? मतलब किस दवा के इस्तेमाल की इजाज़त दी है केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए? ऑप्शन ए कोरोनिल, ऑप्शन बी डेक्सामेथासोन या ऑप्शन सी नेविविनोल या ऑप्शन डी वालसार्टेन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन बी डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन दवाई को केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के लिए इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। अगला प्रश्न दोस्तों, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत कम का अनुमान है? भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम रहने का अनुमान है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा चालू वित्त वर्ष 2020-21 में? तो ऑप्शन ए है हमारे पास 4.3%, बी 5.3%, सी 6.3% या डी 7.3%। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 5.3%। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई महापरवाना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने अभी महापरवाना योजना प्रारंभ की है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कोरोना मामलों की संख्या कम करना, बी राज्य में परिवहन सेवाएं शुरू करना, ऑप्शन सी राज्य में निवेश को बढ़ावा देना या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महापरवाना योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन सी राज्य में निवेश को बढ़ावा देना। महाराष्ट्र सरकार ने महापरवाना योजना शुरू की है, उसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में निवेश को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न दोस्तों, कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ स्थित है? कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नीलम घाटी पीओके, बी हटियन बाला पीओके, सी मीरपुर पीओके या डी मुजफ्फराबाद पीओके। तो कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट ये स्थित है ऑप्शन डी मुजफ्फराबाद पीओके में। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत चीन जो है वो भारत के विरोध के बावजूद पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद जिले में 1124 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने की तैयारी में है। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद जिले में चीन जो है वो एक 1124 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने की तैयारी में है जिसका नाम है दोस्तों कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट। कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें। जय हिंद।